Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about whooping cough and its another name is pertussis. But before that, if you are new to my channel, then please hit the subscribe button to get the new notifications. So let's start the video. Okay, what is whooping cough? Whooping cough its another name is pertussis and 100-day cough. ठीक है, whooping cough को 100-day cough क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो whooping cough में जो कफ होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में होती है, मीन्स जो काफी टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक परसिस्ट करती है, लाइक 100 days और मोर. क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज 100-day कफ. क्लियर? अब क्या बोला है कि जो whooping cough है वो किससे कॉज होता है, मीन्स इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? तो it is caused by a gram negative bacteria that is called as Bordetella pertussis. ठीक है, एक Bordetella pertussis नाम का एक बैक्टीरिया है जो whooping cough को कॉज करता है. देन बोला है कि जो ये डिजीज है, whooping cough is also a respiratory tract infection and also communicable disease. Communicable disease means which spreads from one person to another person. क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है कि कैसे ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है, वो हम फर्दर पढ़ते हैं. ठीक है, सो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो whooping cough है वो एक्यूट है. एक्यूट मीन्स कि कुछ टाइम तक रहेगी फिर इसकी रिकवरी हो जाएगी. बट कुछ एक केसेस में क्या होता है कि अगर ये क्या करती है कि मतलब धीरे धीरे सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस को अराइज कर देती है. सो उन केसेस में ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकती है. अदरवाइज जो whooping cough है वो एक्यूट ही रहती है, मीन्स इसकी रिकवरी हो जाती है. साथ में कॉन्टेजियस है, मीन्स कॉन्टेजियस मीन्स की जो दूसरे पर्सन है उनको भी ये क्या करती है, इन्फेक्ट कर देती है. क्लियर? देन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है. वैक्सीन मीन्स अगर हम क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसको हम देते हैं तो क्या होगा, whooping cough होगी, बट क्या होगा, इतनी ज्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं होगी, कुछ ही दिनों में वो रिकवर हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मीन्स वो पीरियड जिसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, मीन्स जब हम उसके एक्सपोजर में आते हैं और हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स को अपीयर करती है. उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज 7 to 14 days. मीन्स 7 to 14 days के अंदर इसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज एंड रूट ऑफ स्प्रेड की. सो कॉजिटिव जो एजेंट है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो whooping cough है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, ग्राम नेगेटिव Bordetella pertussis. ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसको कॉज करता है. देन आता है रूट ऑफ ट्रांसमिशन की कैसे ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये स्प्रेड होती है. क्लियर? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. तो क्या होगा कि जो पर्सन इन्फेक्टेड होगा जब वो क्या करेगा, स्नीज करेगा, कफ करेगा या टॉक करेगा, दैट टाइम क्या होता है कि जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चले जाते हैं और उसके जो क्लोज कॉन्टेक्ट में जो पर्सन होगा जब वो उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर एंटर कर जाएगा और उस हेल्दी पर्सन को भी ये इन्फेक्ट कर देगा. क्लियर? नेक्स्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज करता है या कफ करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कुछ एक आर्टिकल्स के ऊपर रह जाते हैं, लाइक जो उसके लाइक टॉवल है, हैंकी है या फिर कोई भी डोर सरफेस लगा लो. ठीक है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है. और जब जो हेल्दी पर्सन उसको क्या करेगा, डोर सरफेस को टच करेगा एंड जब उन्हीं हैंड्स को अपनी नोज के ऊपर वो टच कर देगा तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो उसको भी हो जाएगी. क्लियर? देन आता है ह्यूमंस आर द ओनली होस्ट. मींस कि जो ये इन्फेक्शन है, ये डिजीज है, ये ओनली ह्यूमंस में ही देखने को मिलती है. क्लियर? बट कुछ एक प्लेसेस में क्या है कि जो whooping cough है वो चिंपैंजीज में भी देखने को मिला है, बट बहुत रेयर होता है, ये ह्यूमंस में ही देखने को मिलती है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स. मींस ड्यूरिंग whooping cough चाइल्ड के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे. तो जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कुछ एक स्टेजेस के अंदर अपीयर होते हैं, लाइक इसमें 3 स्टेजेस आती हैं. ठीक है, स्टेज फर्स्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज कैटहर स्टेज. ठीक है, जो इनिशियल स्टेज होती है मींस अर्ली स्टार्टिंग की स्टेज, जो ड्यूरेशन उसकी कितनी होगी, 1 to 2 weeks. क्लियर? जो स्टेज 1 है वो कितने टाइम तक परसिस्ट करेगी, 1 to 2 weeks. और ये हाईली कॉन्टेजियस स्टेज होती है. हाईली कॉन्टेजियस मींस इसमें इन्फेक्टिविटी के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, और इस स्टेज के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, लाइक स्लाइट फीवर होगा, लैक्रिमेशन होगा. लैक्रिमेशन मींस एक्सेसिव टीयर फ्रॉम द आईज. ठीक है, रेडनेस होगी आईज में और जो आईज है वो वेट रहेंगी. देन स्नीजिंग होगी एंड कोरेजा. कोरेजा मींस राइनोरिया, रनिंग नोज.
ठीक है। तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होते हैं ड्यूरिंग कैटरल स्टेज, क्लियर, जो इनिशियल स्टेज है। नेक्स्ट आती है स्टेज 2 एंड इट्स अनदर नेम इज पैरोक्सिस्मल स्टेज। पैरोक्सिस्मल स्टेज, इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 to 6 वीक्स और लॉन्गर, मींस 2 से 6 हफ्ते तक रह सकती है या इससे ज्यादा भी ये हो सकती है। ये क्या होती है, पैराक्सिस्मल का मतलब होता है कि सीवियर फॉर्म के अंदर साइन एंड सिम्टम्स का अपीयर होना। इसमें क्या होता है कि जो कफिंग फिट भी हो सकता है, ठीक है। कफिंग फिट मीन्स कि बार बार उसको कफ के अटैक्स होंगे जिसमें कफ डीप होगी एंड हाई पिच एंड इंस्पायरेशन होगी, मीन जब वो सांस लेगा तो बहुत ज्यादा आवाज आएगी, क्लियर। देन उसके साथ साथ वॉमिटिंग होगी आफ्टर कफिंग, मीन्स कफ इतनी ज्यादा सीवियर होगी कि कफ करने के बाद उसको वॉमिट भी आएगा, ठीक। देन बोला है कि एग्जॉशन क्या होगा कि जब कफ करेगा, कफ करते करते जो बच्चा है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट फील करेगा, टायर्ड फील करेगा, ठीक है। देन कफिंग की वजह से ही उसको रेड और ब्लू फेस होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है, रेड कलर एंड ब्लू कलर का फेस। देन अब क्या होता है कि जब वो सीवियर मतलब जब कफ करता है, बार बार कफ करता रहता है, तो उससे क्या होता है, उसका जो ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होता है एंड साथ में नॉर्मल जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ देर बाद उसको क्या होते हैं, कफ के फिट्स होते हैं, ठीक है, कफ के अटैक्स होते हैं, इसलिए वो ना प्रॉपर सो सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है और ना ही नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा क्या होती है, इसमें जो सिम्टम्स है सीवियर फॉर्म में होते हैं स्टेज 2 के अंदर। नेक्स्ट लास्ट स्टेज आती है हमारी स्टेज 3 एंड इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वल्सेंट स्टेज बोलते हैं। कन्वल्सेंट स्टेज मीन्स जिसमें रिकवरी होती है। वैसे तो देखो कि जो ये कफ होती है वो काफी लंबे टाइम तक रहती है, लाइक 100 डेज या उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट क्या होता है ड्यूरिंग स्टेज 3 जो साइलेंट सिम्टम्स है वो क्या होते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, इसमें रिकवरी होना शुरू हो जाती है, जो कि 1 to 2 वीक्स तक परसिस्ट करता है, क्लियर। अब हमारी जो स्टेज फर्स्ट थी वो उसकी ड्यूरेशन थी 1 to 2 वीक्स, स्टेज 2 की 2 to 6 वीक्स एंड स्टेज 3 की 1 to 2 वीक्स, क्लियर। ये कुछ एक साइलेंट सिम्टम्स थे जिनको स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, ओके। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। सो इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लाइक फर्स्ट जैसे है रिब फ्रैक्चर, ठीक है, क्योंकि क्या होगा उसको कफिंग बाउट्स होंगे, कफिंग फिट्स होंगे, तो उसकी वजह से जो रिब्स है उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। देन निमोनिया, ये निमोनिया है जो मेन कॉम्प्लिकेशन रहती है, ठीक है। क्या होता है कि अगर पर्सन का मीन्स जो चाइल्ड है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है या उसको कोई अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उस केस में उसको क्या हो जाएगा, निमोनिया के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, मीन्स लंग का इन्फेक्शन हो जाएगा, क्लियर। देन सीजर्स, सीजर्स क्यों होंगे, क्योंकि क्या है ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है प्रॉपर नहीं पहुंच रही, तो उसकी वजह से पर्सन को सीजर्स होंगे। देन सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, कंजक्टाइवल रीजन में हेमरेज क्यों होगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कफिंग। देन हर्निया भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस है। कि नेक्स्ट है प्रिवेंशन। सो वूपिंग कफ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ही होती हैं, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू ही हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो इसके लिए वैक्सीन है वो है डीपीटी, ठीक है, जो 3 वैक्सीनेशन का कॉम्बो आता है, लाइक 3 डिजीजेस की अगेंस्ट ये वर्क करती है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, डी मीन्स डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस एंड टी मीन्स टेटनस, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। जो ये वैक्सीन है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर आती है, जिसको हम 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स ऑफ एज के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। 6, 10 एंड 14 वीक्स ऑफ एज के ऊपर चाइल्ड को एडमिनिस्टर की जाती है डीपीटी की वैक्सीन। देन जो इसकी बूस्टर डोज है वो 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज के ऊपर दी जाती है एंड 5 एंड उसके अलावा 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज पे भी दी जाती है, ठीक है। बूस्टर डोज कब दी जाएगी, 16 to 24 मंथ्स एंड सेकंड बोला है इसकी 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज, क्लियर। नेक्स्ट आता है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटा मीन्स 5, मीन्स इस वैक्सीन के अंदर क्या होगा, 5 वैक्सीन होंगी जो 5 डिजीजेस के अगेंस्ट वर्क करती हैं, लाइक डीपीटी तो है ही, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी भी होती है, ठीक है। कौन कौन सी है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस,
हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। क्लियर, ये 5 डिजीजेस के अगेंस्ट वर्क करती हैं। देन जो इसकी डोज है वो सेम जैसे डीपीटी दी जाती है, लाइक 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, सेम उसी तरह ये दी जाती है, सेम डोज एज डीपीटी। देन इसके साथ साथ नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो कौन सी है, टी डैप वैक्सीन। इसमें क्या है, टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। जो टी डैप वैक्सीन है वो हम मतलब अडल्ट को भी दे सकते हैं, एडोलोसेंट्स को भी दे सकते हैं, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं एंड ओल्डर चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं। तो मीन्स जो टी डैप वैक्सीन है वो किसी को भी दी जा सकती है, हर एक एज ग्रुप के लिए होती है। ठीक है, ये थी इसकी प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसके सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए कुछ एक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइक इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मेनली हमें फर्स्ट स्टेज के अंदर ही स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि जो चाइल्ड है उसके अंदर जो डिजीज है वो काफी सीवियर फॉर्म में ना हो, मींस उसको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जा सके। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज एजिथ्रोमाइसिन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंडर आती है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। देन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है। ठीक है, हाइड्रेशन स्टेटस क्यों, क्योंकि सीवियर कफिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है, तो उसका हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करेंगे। देन प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि एग्जॉस्ट फील कर रहा है, एक्सेसिव टायर्डनेस फील हो रही है, तो उस वजह से उसको प्रॉपर रेस्ट देना है। एंड इसके साथ साथ आइसोलेशन, मीन्स सेपरेट करके रखेंगे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देना है, क्योंकि क्या होगा कि वो दूसरे बच्चों को भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। क्लियर, तो आइसोलेशन इसमें मेन रहता है। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।